मित्रों, संसार का कोई भी कार्य बिना अनुभव, गुरु या जानकार या पथ प्रदर्शक के सफल नहीं होता। केवल पुस्तकों के पढ़ने से ही काम नहीं चलता। जो मनुष्य जिस काम को करके सफल हो चुका है, उसी कार्य में उसी के आदेश की आवश्यकता होती है। यदि कार्य कठिन हो तो कुछ दिन उसी के पास रहकर उसकी सेवा में विनय द्वारा उसको प्रसन्न करके उस कार्य को सीखना पड़ता है, अन्यथा हानि होने की संभावना रहती है। गुरुजी जिससे की आंख खोलकर उसको ठीक मार्ग बताकर लक्ष्य स्थान पर पूर्वक पहुंचा देता है। यही कारण है कि हिंदू समाज में गुरु की बड़ी महिमा है। वह गुरु का पद बहुत ऊंचा है। गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं माना जाता, बल्कि शिष्य के लिए गुरु ईश्वर से भी बढ़कर होता है। सच्चे गुरु बड़ी कठिनाई से मिलता, भाग्य से ही मिलते हैं, परंतु आजकल तो उनका मिलना और भी कठिन हो गया है। आजकल बहुत से लोग ही लालची, वकानी और कपटी लोग गुरु बन गए हैं। बहुत ही सावधानी से किसी को गुरु बनाना चाहिए। गुरु में यह गुण होना चाहिए कि वह शुद्ध, जितेंद्रिय, त्यागी, परोपकारी, शास्त्र में नीति का ज्ञाता, दयालु, सत्यवादी, शांतिप्रिय, योगी, शिष्य के पापों का नाश करने की शक्ति रखने वाला हो। ईश्वर भक्ति, स्त्रियों में अनासक्त, क्षमावान, धैर्यशाली, चतुर, अव्यसनी, प्रियभाषी, निष्कपट, निर्भय, सदाचारी, धर्म प्रेमी, सादा रहन सहन वाला हो और सबसे अधिक प्रेम करने वाला हरि, जब पूजा, साधना आदि साधन करता हो, पूर्ण विरक्त व त्यागी सन्यासी हो। स्त्रियों का पति ही गुरु समान है। उनको किसी अन्य पुरुष से दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं, पति ही स्त्री को दीक्षा दे सकता है। अगर पति सदाचारी, वह नित्य कर्म करने वाला हो, साधक हो। शराबी, मांसाहारी, वह दुष्ट कर्म करने वाले पुरुष के लिए यह वर्जित है। विधवा स्त्री किसी संत को या सदाशिव को गुरु मानकर उपासना भी कर सकती है। जिस प्रकार वैद्य रोगी को नाड़ी आदि के द्वारा रोग का वास्तविक कारण जानकर रोगी को उपयुक्त उत्तर देकर उसे स्वस्थ कर देता है, उसी प्रकार योग्य गुरुजी का शिष्य शिष्य की योग्यता आदि का विचार करके उसे उपयुक्त साधन मंत्र देकर उसने अपनी शक्ति का संचार करके सिद्धि प्राप्त करा देता है। श्री सदाशिव कोई सद्गुरु होना तो सबको विदित ही है। संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई सर्वश्रेष्ठ प्राणी है तो वह है केवल मात्र मनुष्य। उसे कई प्रकार की श्रेष्ठता उपलब्ध है। पहला है मन। मनुष्य मन का स्वामी है। मन केवल मनुष्य के पास है और किसी प्राणी का पास नहीं, इसीलिए उसे मनुष्य कहते हैं। दूसरा है कर्म। कर्म केवल मनुष्य कर सकता है, अन्य कोई प्राणी नहीं। कर्म करने के लिए मानव शरीर आवश्यक है, इसीलिए मानव शरीर कर्म शरीर कहा गया है। और अपने आप में यह महत्वपूर्ण और गरिमामय है। और दुर्लभ भी यही एकमात्र कारण है कि विदेही आत्माओं को भी मनुष्य प्रिय है। इसी का फल है कि परमात्मा द्वारा प्रेरित होकर विदेही आत्माएं मनुष्य को प्रेरणा देती रहती हैं, दिशा निर्देश करती हैं और सहयोग प्रदान करती हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र जो भविष्य में होगा, उसका आधार यही रहस्यमय तथ्य है। जो संस्कार संपन्न व्यक्ति अपनी आत्मोन्नति के लिए आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होना चाहता है और उसके लिए चाहता है विदेही आत्माओं का सहयोग और मार्गदर्शन, तो उसके लिए आत्मोकर्षिणी विद्या अत्यंत सहयोगी सिद्ध होती है।
आत्मोकर्षणी विद्या वह विद्या है जिसके माध्यम से वैंदव शरीरधारी आत्माओं को आकृष्ट किया जाता है और उनसे मनोवांछित लाभ लिया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।